हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर क्लास 12 का आज एनसीईआरटी मैथ में वेक्टर चालू हो रहा है, ठीक है ना। जिसे हिंदी में सदिश राशि कहते हैं वेक्टर, और स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको चालू हो रहा है वेक्टर, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसको पहले सबसे पहले कभी भी पढ़िएगा तो इसके सबसे पहले इसको देखिएगा, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात है, सभी सीबीएसई और बीएसई भी मॉडल पर आधारित है, सही, ठीक है। और यहाँ क्लास 6 से 10 तक सभी साइंस सब्जेक्ट और सभी सीबीएसई और बीएसई भी, और 11-12 का स्पेशल मैथ प्रोवाइड कराया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है, जनरल के लिए, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का भी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, वो हिंदी मीडियम होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। आपका समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो समय को मत गवाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन है सबसे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर में आपको पढ़ना, तो वेक्टर क्या है जानना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी में इसको मैं बोथ डायरेक्शन, बोथ माने दिस क्वांटिटी, दिस लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, पहले आपको डिफिनेशन दे दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपको फिजिक्स में पढ़ने का है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो भी चीज आपको मैथ में पढ़ना है उससे रिलेटेड चीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज सभी बता देते हैं और अच्छी तरीका से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही जान लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में काम देगा। देखिए कहता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसे हम बोल के समझाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन यानी दिशा और उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मान लिया जाए कोई, जैसे मतलब कह रहा है यहाँ पर कौन कौन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट। अब जैसे मान लिया जाए कोई कहता है कि कोई भी गाड़ी है जो इतना किलोमीटर की स्पीड से यानी वेलोसिटी से जा रहा है। अब कहता है उसको मैं डायरेक्शन बता दिया जाए कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कि उसको बता दिया गया है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, कि इतना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, इतना किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, एनीवे इस टाइप से। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। तो कहता है दिस क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको में दोनों में मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड माने उसका कुछ जो भी मान होगा आ जाएगा, उसको मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन माने उसको दिशा बता देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उस इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ताकि आपको जल्दी से मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में मैग्नीट्यूड दोनों में होगा। स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो कहता है दिस क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। कह रहा है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली केवल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। कौन कौन भाई, एग्जाम्पल में लेंथ। अब जैसे किसी को लेंथ नापना है, जैसे अब ये है आपके पास कुछ पेन है, ठीक है ना। अब इसको लेंथ नापना है, तो मान लिया जाए कुछ होगा, कुछ दूरी, या तो 5 सेंटीमीटर या कुछ होगा, एनी पे जैसा भी होगा। तो मान लीजिए इसका है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं ना है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया। बस अभी ऐसे भी रहेगा तो इसको ऐसे ही नापना है, ऐसा रहेगा तो ऐसे ही नापना है। मैंने जिस टाइप से ये रहे इसको हम नाप देंगे, तो इसका लेंथ बता देंगे। एरिया, एरिया में भी कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। जैसे मान लिया जाए कोई ऐसा आयताकार है या वर्गाकार है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है। वॉल्यूम, वो भी चीज है आपके पास। स्पीड, स्पीड वो भी है। इसको मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, स्पीड जैसे मैंने कोई गाड़ी है इतना किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, बस इतना है। कौन दिशा में जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं, मतलब दिया ही नहीं। अगर दे देगा तब तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो स्पीड रहवे नहीं करेगा, ये जाके हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। कथा मास, अब जैसे ही पेन है इसका मास कुछ ग्राम होगा या कुछ केजी या कुछ किलोग्राम होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। डेंसिटी में भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, इंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज एक दो बार पढ़िएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ फिगर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। फिगर आपके लिए ही है, फिगर से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां तक तो ठीक है। अब कहता है कोई पॉइंट ए लिया गया है, जैसे मान लिया कोई डायरेक्शन दिया, ओ से ए तक आपका कोई डायरेक्शन दे दिया, इसको ए वेक्टर है, इसको मान लिया ए वेक्टर, मान लिया ए वेक्टर, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। इसको मान लिया इतना दूर है, जैसे यहाँ पर, तो इसको एक्स एक्सिस से मिलावेंगे ना जी, उसको ऊपर से तो नीचे गिरावेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ए को मिला दिया नीचे, तो कोई बी पर मिला, कोई पॉइंट हो गया बी, तो इसको मान लिया ए टू मान लिया, ये दूरी हो जाएगा ए वन, ठीक है ना। तो एक्स के लिए होता है ए वन आई, और वाई के लिए होता है ए टू जे। एक्स के लिए आपको आई, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, वो अभी हम बतावेंगे आगे, ठीक है ना। और ये जे क्या है, जे हो गया, एक्स में आई हो गया तब वाई में जे हो जाएगा, ठीक है ना। और जेड के लिए रहेगा तो आई जे और के हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी 2D में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, 2D में बता रहे हैं, आपको 3D भी पढ़ना है तो 2D में बता रहे हैं अभी। आज जब 3D चालू करेंगे तो 3D में बता देंगे, अगर आपको ऐसा रहेगा 3D की जरूरत तो भी हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ए वन आई ए टू जे, ठीक है ना। तो ए वेक्टर इस टाइप से है, इसको ओ से ए माने हैं तो ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ ये फिगर है ए से बी के लिए, यही चीज है, बट आपको ऐसा समझाया गया है, ए वेक्टर है, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो ए वेक्टर का मोड लगा देंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, अब देखो इसको भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए वेक्टर का मोड लगा देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कौन है, ए वन, तो ए वन के स्क्वायर करेंगे, जो आई का कोफिशिएंट होगा, जैसे मतलब जो एक्स का जो भी रिलेटेड चीज है उसको स्क्वायर करेंगे, और वाई का रिलेटेड चीज है उसको स्क्वायर करते हैं, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड बोलेंगे, चलो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। और अगर मान लिया जाए थीटा के हिसाब से चलते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए टू बाई ए वन, तो ए टू बाई ए वन कौन बतावेगा, टेन थीटा होता है, तो यहाँ से आपको टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए टू बाई ए वन, इसका भी मोड लगा देंगे, इसका भी मोड लगा देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए टू बाई ए वन। तो ये आपको थीटा, अगर आपको थीटा निकालना रहेगा तो इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ए वेक्टर के लिए ए वन आई, ए टू वेक्टर के लिए ए टू जे हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे हो जाएगा, अगर 3 गो रहेगा तो, अगर ए थ्री अगर रहा तो ए थ्री के हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे, तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मतलब जो एक्स एक्सिस में कितना दूर हम चलेंगे, या कोई भी आपका कोफिशिएंट होगा एक्स एक्सिस का जो भी रिलेटेड चीज है, जैसे आई से रिलेटेड चीज ए1 है, कोफिशिएंट हुआ तो ए1 का स्क्वायर करेंगे, जे का कोफिशिएंट ए2 हो गया तो ए2 के स्क्वायर करेंगे, अगर के लिए कुछ ए3 होता तो ए3 के स्क्वायर करके रूट निकाल देते हैं, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका कुछ वेक्टर है, ठीक है। फिर आगे हम बताते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर बोलने ही से पता चलता है कि उसका मान 1 होना चाहिए, उसका मान क्या होना चाहिए, 1, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो कहता द वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होना चाहिए, जिसका मान 1 के बराबर होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, मतलब इस टाइप से वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अब इस टाइप को हम इस टाइप से लिखते हैं, इसको देखो यूनिट वेक्टर जब भी लिखो जब कैप के अनुसार लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ तो देखो क्या बता रहे थे, ए यूनिट वेक्टर, जब ए यूनिट वेक्टर इस टाइप से लिखेगा, जब कोई भी ए रहे, बी रहे, सी रहे, ठीक है ना, तो उस पर कैप लगा दिया जाएगा, कैप लगा दिया जाएगा, उसको ए वेक्टर, अब नीचे क्या लगेगा मैग्नीट्यूड, ऊपर वाला तो आपको जो वेक्टर दिया रहेगा वही लिख देना है, नीचे आपका उसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, जो भी रहेगा आई में रहेगा, जे में रहेगा, के में रहेगा, सभी का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है। बी के लिए कहो, बी यूनिट के लिए तो बी वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है ना। इस स्टेप से आपको कुछ फिगर रहेगा, ठीक है ना, रहेगा, या आप बना लीजिएगा या ना भी बनाइएगा, डायरेक्ट आप बना सकते हो, कोई तो आपको समझाने के लिए बताएगा, ठीक है। कहता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, इससे आपको कुछ डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, तो वेक्टर है ही है भाई, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा। जब यूनिट वेक्टर कहीं दिया तो इसमें तो आपको तो कंफर्म हो गया ना, मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए पैरेलल वेक्टर क्या, दो वेक्टर पैरेलल होगा, चाहे ए बी, या 2 वेक्टर पैरेलल या 3 वेक्टर पैरेलल, जैसा भी ले लो, लेकिन यहाँ पर अभी 2D में चल रहे हैं तो 2 वेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना।
2 वेक्टर ही पैरेलल लेंगे, 3 वेक्टर लेके चलेंगे तो देखा जाएगा आगे, ठीक है ना, जब समय आएगा तो भी बताया जाएगा। तो 2 वेक्टर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर को बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर बराबर बी। अगर ये दोनों को इक्वल कर दिया जाए, ये दोनों को इक्वल कर दिया जाए, जैसे मान लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वल, तो 1 बराबर 2 कर दिया, 1 इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर बराबर बी यूनिट वेक्टर, दोनों को इक्वल करिए, ए यूनिट वेक्टर का मान बी यूनिट वेक्टर का मान। अब यहाँ से ए निकालना है तो बी यहाँ रहेगा, तो ये यूनिट यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यहाँ चल जाएगा और इस टाइप से हो जाएगा। तो ये टोटल का मान आप यहाँ से टी मान सकते हो, यहाँ पर टी, तो ए वेक्टर बराबर टी इंटू बी वेक्टर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मोड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर टोटल का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं टोटल का भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम इस टाइप से, ये आपका इक्वेशन हो गया। अगर दो को वेक्टर आपका रहेगा दोनों पैरेलल में तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हो। दो वेक्टर अगर पैरेलल में हो तो इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ टी का मान आपका टी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये स्टेप से आपको कुछ पैरेलल वेक्टर में है। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, ऐसा कुछ इससे पहले बताए अभी, ठीक है ना, लेकिन खैर उसी से रिलेटेड चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम आपको बन जाएंगे। पोजीशन वेक्टर यानी कोई पॉइंट आपका, उसका पोजीशन हमको ज्ञात करना है, उसका पोजीशन ज्ञात करना है, तो क्या क्या उससे रिलेटेड चीज है उसके बारे में। इट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम ओरिजिन, इसको मानेंगे ओरिजिन ही है, यहाँ से कोई पॉइंट है इसको मेजर करेंगे, कहेगा कोई एनी पॉइंट पी मान लिया जाए, एनी पॉइंट पी है उसको ओरिजिन से ही मापेंगे, उसको ओरिजिन से मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर का डिस्टेंस वाई में वाई हो गया, एक्स में एक्स ले लिया तो एक्स हो गया, वाई हो गया, कुछ एंगल थीटा हो गया, ठीक है। इसको आर वेक्टर या ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स होगा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, मैग्नीट्यूड मोड लगा देना है, ठीक है ना। तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। तो आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। इस स्टेप से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। देखो कुछ एडिशनल रूल है, जैसे कुछ वेक्टर आपको दिया रहेगा, या तो क्लोज रूप में रहे, चाहे ट्रायंगल रूप में रहे, चाहे और भी सारे रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे वेक्टर रहेंगे तो उसको एडिशन करना है, मैंने ऐड करना है। देखो तो ऐड करने का रूल है कि अगर इस टाइप से रहे, मान लीजिए वेक्टर है तो टेल 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 माने दोनों टेल एक जमा मिलेगा, और हेड हेड का मतलब दोनों हेड दोनों मिल जाएगा एक साथ। जैसे इस टाइप से दोनों हेड मिल रहा है, इसका भी बी का भी हेड सी का भी हेड मिला तो हेड हेड हो गया, इसको दोनों का टेल मिल रहा, सी का ए का दोनों टेल टेल हो गया, एक का हेड मिला एक का टेल मिला, तो टेल हेड या हेड टेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है कि क्लॉक के उल्टा, क्लॉक चलता है इस टाइप से, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉक का मतलब उल्टा चल रहा है, तो इस टाइप से चल रहा है एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज, आप जैसे भी चल सकते हो, ठीक है। मान लिया जाए आपको ऐड करना है तो किसी एक को आप पॉजिटिव मानो, किसी एक को पॉजिटिव मानो, और किसी, अगर मान लिया जाए कि एंटी क्लॉक वाइज को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो क्लॉक वाइज को निगेटिव मानना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। या क्लॉक वाइज को पॉजिटिव मानते हो तो एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव मानना पड़ेगा, किसी एक को पॉजिटिव मान के चलो, आंसर ही सेम, उतना ही आंसर होगा। अगर ये क्लोज रूप में है तो इस टाइप से, अगर कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, और आपको निकालना है एफ वेक्टर, जैसे मिलाना है तो लास्ट में तो मिलेगा ही, कहीं क्लोज होगा। तो इसको जैसे मान लो यहाँ सी वेक्टर था तो सी वेक्टर बराबर लिख दिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको यहाँ पर लिख दो, सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जुटेगा और प्लस दूसरा बी वेक्टर जुटेगा, तो इस टाइप से हमारा सी वेक्टर निकल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको मैं निकालना ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को ए वेक्टर या एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर देखो अगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉक बाई डायरेक्शन, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, इस टाइप से इसको मान लिया जाए, अगर हम प्लस मानते हैं, मान लिया जाए हम प्लस मानते हैं, तो अगला तो दूसरा तो आवेगा जो निगेटिव हो जाएगा ना, तो इस टाइप में डायरेक्शन जो रहेगा निगेटिव हो जाएगा, इस टाइप में जो डायरेक्शन रहेगा निगेटिव। तो देखो ए ऑलरेडी प्लस में है, इस टाइप से डायरेक्शन है तो ए वेक्टर, और देखो बी इस टाइप से है, ऊपर गया है मिलने के लिए तो बी प्लस हो गया, लेकिन सी उल्टा जा रहा है डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में, देखो नीचे की हो रहा है तो माइनस हो गया, सी डी भी उल्टा डायरेक्शन में तो माइनस हो गया, आई है जो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो एफ बराबर ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
बहुत सारे आपके मतलब वेक्टर होंगे, तो इस टाइप से आप जोड़ने का रूल, किसी एक को प्लस मानो एक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मानो तो अगले को निगेटिव मानना ही पड़ेगा, मतलब माइनस मानना पड़ेगा। इस टाइप से आपका रूल है। आंसर इज द सेम, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पैरेललोग्राम रूल है। पैरेललोग्राम जैसे कोई वेक्टर होगा आपके पास, ठीक है ना, उसको आपको पैरेललोग्राम रूल में आपको उसको एडिशन करना है। पैरेललोग्राम रूल से एडिशन करना है। देखो जैसे मान लीजिए ये वेक्टर, तो पैरेलल में क्या होता है, उसके सामने का साइड भी बराबर होता है, तो ये वेक्टर ही हो जाएगा। अगर ये बी है तो इसके सामने का साइड ये बी वेक्टर हो जाएगा, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल होता है, ठीक है। तो एनी अदर ओ से बी तक अगर इसको, या ओ पी या बी, आप कोई भी पोजीशन वेक्टर ले सकते हो, ठीक है ना। वो तो नेमिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नाम, हम मैंने दिया ए बी और सी डी दे दिया, ए बी सी और ओ है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ओ से बी तक जाएगा, ओ से बी तक में कौन होगा, कोई एनी अदर सी हो जाएगा। सी ले लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी वेक्टर बराबर क्या बताए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन हो जाएगा, क्योंकि इसको हेड और टेल यहाँ पर मिला, दोनों हेड यहाँ मिला, दोनों टेल है, तो हेड टेल 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 है हेड है, ठीक है ना। तो इस टाइप से सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका रूल है, तो वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस देखो यहाँ पर बाबू, देखिए यहाँ पर डिफरेंस रूल ऑफ वेक्टर। जैसे मतलब कि आपको डिफरेंस निकालना है, जैसे दो वेक्टर दिया रहेगा, उसको आप डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ये वेक्टर ही दे दिया है, कोई एक प्लेन है आपका, एक प्लेन लिया गया है 2D में, ठीक है ना, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन एरिया है, ठीक है ना। उसमें कोई ए वेक्टर लिया गया, कोई बी वेक्टर लिया गया, दोनों का डिफरेंस लिखाना है। वो से बी मिलाया, वो से, आप कुछ भी नाम सकते हो, ए बी या बी ए, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। तो ये वेक्टर को तो इस टाइप में डायरेक्शन है, तो यहाँ आया तो दोनों हेड हेड मिला, दोनों हेड हेड मिल रहा है, यहाँ हेड मिल रहा है, यहाँ इसका टेल है, तो हेड टेल हो गया या टेल हेड। अब यहाँ पर दोनों टेल है, तो टेल टेल हो गया, तो इसको ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, लिख सकते हैं ना, या बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस, इस टाइप से लिख सकते हो। अगर इस टाइप से लिखेगा तो ए बी हो जाएगा, इस टाइप से लिखेगा तो बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ लो। अगर ए वेक्टर लिखना है, जैसे ए वेक्टर लिखा तो बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर लिखना होगा तो ए वेक्टर प्लस, इसको मैं बी ए लिखा तो इसको मैं ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का रूल है, समझा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर बी ए वेक्टर बराबर तो आया, तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर घट गया, ए वेक्टर में से बी वेक्टर घट गया, तो बी ए बराबर होता है ओ ए माइनस ओ बी। अब जैसे हमको इसको में से बी ए निकालना है, देखो बी और ए निकाला था, ओ बी हो सकता है, बी ए को लिख सकते हैं ओ बी बी तक, और ओ ए लिख सकता है ए तक, ठीक है ना। तो देखो जब सिस्टम इस टाइप में बी और ए रहेगा, तो बी ए, दूसरा पार्ट ए हुआ, पहला पार्ट बी हुआ, तो ए में से बी घटाना, यानी ओ ए माइनस ओ बी कर देना है। बी ए रहे तो ओ ए माइनस ओ बी करना है, अगर ए बी रहे, अगर ए बी रहे तो ओ बी माइनस ओ ए करना है। ओ बी, अब बी वाला में देखो, दो सेकंड वाला टर्म से पहले वाला टर्म को घटाना है, ऐसा याद रखना है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाना, तो बी लिखेंगे तो इसको ओ से मेजर करेंगे। हम पहले बता दिए थे कि कोई भी पॉइंट अगर हम मेजर करेंगे तो पोजीशन वेक्टर, यानी ओ माने ओरिजिन से ही हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो बी के लिए लिखना है तो ओ बी लिखना है, ए के लिए लिखना है तो ओ ए लिखना है, ठीक है ना। तो ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए, और बी ए के लिए ओ ए माइनस ओ बी लिख सकते हैं, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा फिगर रहेगा उसके अनुसार आपको चलना। हाँ, डायरेक्शन देख के चलना, अगर कोई एक डायरेक्शन को प्लस माना तो दूसरे को माइनस मान लेना, इस टाइप से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहा था कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर को मतलब है कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही लाइन है, जैसे इस टाइप से लाइन है, इस टाइप से लाइन है, इस पर बहुत सारे सभी वेक्टर हैं, तो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर सभी लोग वेक्टर हैं, सभी वेक्टर प्रेजेंट है, तो समझ लो ये सब सब कोलिनियर है, ठीक है। तो ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर टी इंटू बी वेक्टर लिख सकते हो, या बी वेक्टर बराबर टी इंटू ए वेक्टर। टी तो आपको बताए हैं क्या होता है, कि टी वेक्टर बताए थे ना, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है। टी वेक्टर बताए थे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस टाइप से बताए थे इसके पहले वाले इसी वीडियो में, तो आप इसको अच्छी तरीका से देखिए। ये देखिए, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये अगर ये इंट्रोडक्शन क्लास को अगर छोड़ दिया तो एक भी क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है ना।
तो इंट्रोडक्शन क्लास को कम से कम मत छोड़िए, जे बार देखना होगा जितना बार देखिए, जितना बार बढ़िया से समझ लीजिए। अगर एक बार समझ जाइएगा बढ़िया से तो आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से कोलिनियर वेक्टर है। ये तो आपके 2 के लिए रहा, अगर 3 के लिए रहेगा तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर आपके पास 3 पॉइंट होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। कोलिनियर है, एक ही लाइन पर होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ए बी है जो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, तो ए बी पैरेलल बीसी, ए बी वेक्टर बराबर टी इंटू बीसी वेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और तो बी वेक्टर, ए बी को लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर टी इंटू बीसी को लिख सकते हैं सी माइनस बी, बीसी को सी माइनस बी, यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए बी को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस टाइप से हमको कर देना है, तो माइनस ए वेक्टर प्लस 1 प्लस टी बी वेक्टर माइनस टी सी वेक्टर बराबर 0। तो लेमडा 1, इसको माइनस 1 को लेमडा 1 मान लिया, 1 प्लस टी को लेमडा 2 मान लिया, माइनस टी को लेमडा 3 मान लिया सी वेक्टर। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 करके। अब तीनों का जो एडिशन होगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 बराबर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस टाइप से 0 आया, सभी का मान लेमडा 1 का मान माइनस 1 है यहाँ से, लेमडा 2 का 1 प्लस टी और लेमडा 3 का माइनस टी माइनस लिखा था, माइनस 1 इस टाइप से 0 आ गया। तो इस टाइप से कोलिनियर वेक्टर होता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में यानी नेक्स्ट में और भी कुछ माने थ्योरी है जो आपको कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ही ये सब चीज है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छी तरीका से देखिए, ये 2-4 बार जरूर देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्त लोग को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना, ताकि वो लोग भी पढ़ सके। आपका टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस टाइम को गंवाने नहीं दीजिए, जो भी मिल रहा है आपके लिए अच्छे है। ठीक है ना, तो आप किसी चीज को गलत नहीं समझिए, आप अपने ढंग से इसको यूज कीजिए, समझिए और प्रॉब्लम बनाइए। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।